बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं माह रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना इस वक्त चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग रोज़े का एहतमाम तो करते होंगे, यानी कि रोज़े ज़रूर रखते होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को रोज़े की हालत में और इफ्तार से 10 मिनट पढ़ने की एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ जिसके बारे में हमारे प्यारे आकाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये दो कलिमे ऐसे हैं, यानी कि ये दुआ दो कलमों की है। तो ये दो कलिमे ऐसे हैं जो कि ज़ुबान पर आसान और मीज़ान पर भारी और अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। अगर आप लोगों ने अल्लाह के बेहतरीन पसंदीदा कलिमात को रोज़े की हालत में या इफ्तार से 10 मिनट पहले पढ़ा तो यकीन जानिए ये हर काम में कामयाबी का आपके लिए एक नुस्खा तैयार हुआ। यानी कि बड़ी से बड़ी हाजतों की कबूलियत के लिए ये वजीफ़ा आपका रमज़ान का बहुत मुजर्रब है। इन दो कलिमात, इस छोटी सी दुआ के ज़रिए आप लोग अपनी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा करा सकते हैं। ऐसा समझ लें कि जिन लोगों के काम बिगड़ते हैं या जिन लोगों के काम रुकते हैं, काम बनते नहीं हैं, वो अक्सर इसी दुआए मुबारक का वजीफ़ा पढ़ते हैं। इन दो कलिमात को, इस छोटी सी मुबारक दुआ को ज़ुबान पर बेहद ही आसान बताया गया और मीज़ान पर, यानी कि उस तराजू पर जिस पर हमारी नेकियां तुलती हैं, उस तराजू पर बेहद ही भारी बताया गया। और ये वो कलिमात हैं जो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और एक ख़ास बात बताऊं मेरे अज़ीज़ान ग्रामीन, अगर रमज़ान भर यानी कि जितने भी रोज़े बचे हैं, आपने इन बचे हुए दिनों में इस दुआ को जितना भी पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ के पढ़ने की बरकत से और रमज़ान के मुबारक महीने की बरकत से आपकी गरीबी को धीरे धीरे मिटा देगा। यानी कि अगर किसी इंसान को दौलत की ख्वाहिश हो, अमीर बनना चाहता हो, तो उसको भी ज़रूर ये मुबारक दुआ पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह के गैबी ख़ज़ाने खुल जाते हैं जो कि पढ़ने वाले इंसान को नसीब होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक में आप लोगों को इस बेहतरीन दुआ को किस तरीके से पढ़ना होगा। देखिए मेरे अज़ीज़ान ग्रामीन, इस दुआ के आप लोग दो तरीके से वजीफ़े पढ़ सकते हैं। एक तो है कि आप लोग रोज़े की हालत में सहरी से लेकर इफ्तार होने तक किसी भी वक्त में पढ़ लें, बीच में, यानी कि बीच में जो भी वक्त है उसमें आप लोग ये वजीफ़ा किसी भी वक्त में, किसी भी नमाज के बाद, जब चाहे जब दिल करे पढ़ सकते हैं। दूसरा जो वजीफ़ा है वो आप लोगों का है सिर्फ़ इफ्तार से पहले, यानी कि करीब 10 मिनट पहले आप लोगों को ये वजीफ़ा पढ़ना होगा। दोनों वजीफ़ों में फ़र्क ये है कि तादाद जो है वो इनकी थोड़ी अलग अलग है, काम जो है, फ़ायदा जो है वो लगभग एक सा ही है। अब पहला वजीफ़ा आप लोग सुनिए, जो कि आप सहरी से लेकर इफ्तार तक किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े में आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद में आप लोगों को फ़रिश्तों की तस्बीह, मलाइका की तस्बीह, यानी कि वही दुआ जिसका ज़िक्र इस वीडियो में शुरू से हुआ, उसको अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही व अस्तगफिरुल्लाह। ध्यान से आप लोग एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही व अस्तगफिरुल्लाह। इस मुबारक दुआ को आप लोगों को कम से कम एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद में अपनी हाजतों, अपने जो भी काम रुके हुए हैं उनके बनने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपके काम भी बन जाएंगे, आपकी हाजतें भी ज़रूर पूरी हो जाएंगी। अब आप लोग प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन वो वजीफ़ा सुने जो इफ्तार से सिर्फ 10 मिनट पहले पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े की जो कबूलियत है वो थोड़ी तेज़ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असर और मगरिब के दरमियान अगर रोज़दार कुछ ना पढ़े और सिर्फ़ अपनी दिली मुरादें दिल में रख ले तो भी अल्लाह उसकी मुरादों को पूरा फरमा देता है।
اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے وہ روزے دار کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا قیمتی ہے۔ لہٰذا جس کو اپنی حاجتیں اور مرادیں پورے ہونے کی تاثیر کو اور بھی زیادہ تیز کرنا ہے تو وہ نماز عصر سے لے کر افطار ہونے سے پہلے کسی بھی وقت میں بیچ میں اس وظیفے کو پڑھ لے۔ آسانی یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے تعداد بھی کم ہے۔ وظیفہ ویسا ہی ہے، سیم آپ لوگ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں، بیچ میں وہی دعا یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و استغفر اللہ۔ اس دعا کو اب آپ لوگوں کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، 21 ٹائم۔ آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ لوگوں کو یہاں پر دعا بھی ضرور مانگنی ہے، لیکن اگر وقت نہیں بچا ہے تو آپ لوگ اگر دعا نہیں بھی مانگیں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے عزیزان گرامین، کسی بھی کام میں کامیابی پانے کے لیے، کسی بھی کام کو بنانے کے لیے، بڑی سے بڑی مشکل سے مشکل حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے یہ دعا بڑی ہی بہتر دعا مانی جاتی ہے، اور حاجتوں کی قبولیت کے لیے زیادہ دن آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا 10 سے 11 دن آپ لوگ پڑھ کر دیکھیے، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی انسان اپنے رزق میں، اپنے کاروبار میں یا کوئی دولت کا خواہش مند ہو، برکت لانا چاہتا ہو اپنے گھر میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ اس دعا کو پڑھ لیا کرے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے بعد۔ روزانہ جتنے دن اس کے پڑھتے پڑھتے گزرتے جائیں گے، اسی حساب سے دھیرے دھیرے اس کی غریبی دور ہوتی چلی جائے گی، اس کے کام بنتے چلے جائیں گے اور اس کے پاس دولت آتی جائے گی۔ تو بس یہی تھا میرے عزیزان گرامین آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ بہت مقدس، پاک اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے حقدار ضرور بنیں۔ ویڈیو پر ایک لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔